नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल RSCIT गाइड वाला में। तो आज हम देखेंगे जो RSCIT बुक आर के स्वेल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसका ब्लॉक सेकंड। ब्लॉक फर्स्ट हम देख चुके हैं, जो आपने वीडियो देख ली होगी। तो इस ब्लॉक सेकंड के अंदर आएगा इंटरनेट एंड सर्विसेज। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स इन हिंदी प्लस इंग्लिश में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, यूजर्स इन्फो सर्च करने के लिए, ईमेल के लिए, शॉपिंग के लिए या फिर वीडियो कॉल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसको मेन बात बिगेस्ट लाइब्रेरी प्लस कम्युनिकेशन टूल भी कहा जाता है। इसके एग्जांपल हैं यूट्यूब वीडियो देखना, अमेजोन से सामान ऑर्डर करना या फिर मंगवाना। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंटरनेट एक्सेस कैसे करें? तो इसका पहला ऑप्शन है ब्रॉडबैंड वायर्ड कनेक्शन होता है। सेकंड, वाईफाई या वायरलेस राउटर। वाईफाई को वायरलेस राउटर बोला जाता है। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन है मोबाइल डाटा 3G 4G 5G। और फोर्थ ऑप्शन है आपका डोंगल या फिर हॉटस्पॉट। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं फ़ोन में जियो 4G डाटा यूज़ करना। तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इसके अंदर आपको 5 टाइप्स मिल जाएंगे। क्योंकि पहला टाइप है डुअल अप, जो कि स्लो होता है और बहुत पुराने ज़माने की चीज़ है। अब इसको कोई यूज़ भी नहीं करता, बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो इसका नेक्स्ट टाइप है आपका ब्रॉडबैंड, जो कि वायर्ड होता है और फास्ट काम करता है। इसके अलावा आपका आएगा वाईफाई, जो कि वायरलेसली यूज़ करता है। ब्रॉडबैंड का सिर्फ यही समस्या है कि आप उसको फ़ोन के अंदर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पीसी चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए या फिर अदर कोई सा भी डिवाइस चाहिए जो इथरनेट पोर्ट सपोर्ट करता है। ठीक है, और वाईफाई के सिस्टम में आप कहीं भी किसी भी डिवाइस के अंदर जो इथरनेट का पोर्ट सपोर्ट भी नहीं करता उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप मोबाइल डाटा, मतलब इसका सेकंड ऑप्शन है मोबाइल डाटा, जो कि 3G 4G 5G सिम के ऊपर यू बेस्ड होता है, उसी के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, इसके अलावा आप इसका सेकंड ऑप्शन है हॉटस्पॉट, शेयर इंटरनेट। शेयर इंटरनेट आप हॉटस्पॉट के द्वारा कर सकते हो, जो कि फर्स्ट पर्सन आपको हॉटस्पॉट ऑन करेगा और सेकंड पर्सन जिसको डाटा यूज़ करना है वो आपका वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लेगा। हॉटस्पॉट जो भी होगा उसका पासवर्ड डाल के और नेम से कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है जियो फाइबर, एक जो कि एक ब्रॉडबैंड है, और मोबाइल डाटा जो आप रिचार्ज पैक से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है इंट्रानेट, जो कि इंटरनेट से थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये प्राइवेट नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है, और इसको सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड लोग ही यूज़ कर सकते हैं जिनको परमिशन होता है। ठीक है, ये सिक्योर और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है। ठीक है, ये बहुत प्राइवेट होता है, इसके अंदर सारी सिक्योरिटी टर्म्स होती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं स्कूल ERP, जो कि सिर्फ स्कूल का स्टाफ या फिर उनके मेंबर वगैरह यूज़ करते हैं, बाकी कोई यूज़ नहीं करने देते हैं। ठीक है, इसके अलावा है आपका कंपनी का पोर्टल। कंपनी का पोर्टल इसलिए क्योंकि कंपनी अपना सारा डाटा ऑनलाइन ही क्लाउड स्टोरेज के अंदर ही रखती है, तो अगर कोई दूसरा पर्सन उसको यूज़ ना कर सके, इसलिए इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट की जगह इंटरनेट का यूज़ किया जाता है ताकि वो डाटा सिक्योर रहे। ठीक है, इसके अलावा आपकी नेक्स्ट स्लाइड है वेबसाइट कैसे खोलें। ब्राउज़र ओपन करो, एग्जांपल क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स, मोजिला और बिंग और अदर बहुत सारे हैं etc। ठीक है, उसके अंदर URL टाइप करो, जैसे कि www.google.com। इसके बाद आपकी गूगल वेबसाइट लोड हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है rajresult.nic.in। ओपन करके रिजल्ट चेक करना। ठीक है, इसके बाद में आपकी नेक्स्ट स्लाइड है वेब सर्च करना। सर्च इंजन यूज़ करो, गूगल, बिंग etc, बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कीवर्ड टाइप करो और सर्च करो, रिजल्ट में इन्फो मिलेगा आपको। जो भी आप कुछ टाइप सर्च करोगे ना उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है बेस्ट लैपटॉप 2025। जब आप ये टाइप करोगे और सर्च करोगे, इसके बाद में आपको 2025 के अंदर जितने भी बेस्ट लैपटॉप हैं जो कि पॉपुलर हैं, वो अच्छे बिकते हैं और अच्छे काम भी करते हैं, वही दिखेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद में ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं या फिर ईमेल बनाना।
फ्री सर्विसेज होती हैं गूगल की, याहू की, आउटलुक, ये सारे फ्री ईमेल बनाने के लिए आपको परमिशन देते हैं, ठीक है। इसके स्टेप्स जो हैं साइन अप करने के, पहले तो आपको इसके अंदर नेम एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका अपने यूज़र नेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप वेरीफाई करोगे, इसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ऑफिशियल और पर्सनल दोनों काम के लिए होता है, ठीक है। बिजनेस के लिए अलग होता है फिर वो। एग्जाम्पल, कॉलेज एडमिशन के लिए जीमेल बनाना या फिर यूज़ करना, ठीक है। राजस्थान की जो यूज़फुल वेबसाइट स्टूडेंट के लिए होती हैं वो ये हैं, ठीक है, स्टूडेंट या फिर अदर लोकल पीपल्स के लिए। पहली आपकी वेबसाइट है raj.nic.in जो गवर्नमेंट इन्फो के लिए काम होती है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट वेबसाइट है इसकी rajresult.nic.in जो कि स्टूडेंट यूज़ करते हैं अपना रिजल्ट चेक करने के लिए 10th 12th या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको टैक्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, राजस्थान टैक्स के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसकी वेबसाइट है rajtax.gov.in, ठीक है। अगर आपको ई मित्र आधार कार्ड या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट करेक्शन करवाना है उसके लिए ई मित्र पोर्टल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ई मित्र से इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है फिर अदर किसी भी काम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है ऑनलाइन बैंकिंग। नेट बैंकिंग से बैलेंस चेक करना, ट्रांसफर, रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है जी। ऑनलाइन बैंकिंग बहुत सिक्योर होती है। इसके अंदर क्या होता है, ओटीपी के बिना आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, लॉगिन भी नहीं कर सकते, पेमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका एसबीआई नेट बैंकिंग से डीटीएच रिचार्ज करना। एसबीआई की जो नेट बैंकिंग है उसको योनो बोला जाता है, योनो प्लस या फिर योनो नॉर्मल, ठीक है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, आपका पहला डिजिटल पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट प्लेटफॉर्म है आपका यूपीआई। यूपीआई के अंदर आता है आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो फोन पे ही है इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में कई यूज़ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके जो ऑनलाइन वॉलेट्स भी होते हैं इनको ई वॉलेट्स भी बोला जाता है, जैसे होते हैं अमेजोन पे, पेटीएम वॉलेट, ठीक है। इसके बाद में आप नेट बैंकिंग यूज़ कर ही सकते हो, बैंक के थ्रू होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका फ़ोन पे से इलेक्ट्रिसिटी बिल करना। तो मैंने बोला था ना फ़ोन पे बहुत पॉपुलर है इसलिए इसमें के अंदर फ़ोन पे ही आया है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका मोबाइल पेमेंट। सेकंड पर्सन के पास एक क्यूआर कोड होता है जो फर्स्ट पर्सन स्कैन करने के बाद में उसका आईडी खुल जाती है उस क्यूआर कोड के द्वारा, क्योंकि सारा डाटा क्यूआर कोड के अंदर ही होता है। क्यूआर कोड के अंदर डाटा होता है फिर उसी के अंदर पेमेंट होती है, ठीक है। यूपीआई आईडी हो जाती है उसके अंदर ओपन, ठीक है। आपको यूपीआई एंटर करने की जरूरत नहीं होती है। ये काम होता है इंस्टेंट और इजी, बहुत सेकंड का काम होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है जो किराना स्टोर में पेटीएम से पेमेंट करना, ठीक है। इस जगह पे पेमेंट पेटीएम यूज हो गया क्योंकि पेटीएम बहुत पहले से पॉपुलर है, पेटीएम क्या अभी ही पॉपुलर हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपको फास्टैग, RFID टैग जो व्हीकल विंडशील्ड पे होता है, यूजुअली एक स्टिकर टाइप में होता है, उसको विंडशील्ड, कार की विंडशील्ड या फिर अदर ट्रांसपोर्ट या किसी भी व्हीकल के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, टोल पर ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाता है। फास्टैग का एक अकाउंट होता है उसके अंदर आप पैसे डालते हो, वो पैसे यहीं से कट जाएंगे। और फास्टैग का क्या ऑप्शन होता है, फास्टैग से आपके मान लो 80 रुपये लगेंगे ना, तो या फिर आप नॉर्मल पेमेंट करोगे तो उसमें आपको 160 रुपये ही देना पड़ेगा, डबल देना पड़ता है, ठीक है। फास्टैग का ये बेनिफिट है कि कैशलेस है और फास्टैग सिस्टम है, ठीक है। एग्जाम्पल हाईवे टोल बिना रुके क्रॉस करना, आपको टाइम नहीं लगता, पर फास्टैग में तो 1 या 2 सेकंड का काम होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स बोलते हैं, ठीक है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, मीशो, अजियो, बहुत सारे हैं, ठीक है। कॉन्वीनियंट और टाइम सेविंग, ठीक है। इसके बाद में होता है इसका कैश ऑन डिलीवरी एंड ऑनलाइन पेमेंट। इसमें दो मेथड होते हैं पेमेंट करने के, एक तो होता है सीओडी और एक होता है ऑनलाइन पेमेंट, जो कि एडवांस में ही पेमेंट हो जाता है, आपके पास ऑर्डर बाद में आएगा, ऑनलाइन पेमेंट आपके अकाउंट से पहले ही डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी सीओडी में, कैश ऑन डिलीवरी या सीओडी में ऐसा होता है कि जब डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा उसी के बाद में आपको पैसे देने हैं, पार्सल चेक करने के बाद में, ठीक है। एग्जाम्पल होते हैं मंत्रा से कपड़े मंगवाना, ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट आप सब जानते हो, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन। ठीक है, फ्रेंड्स से आप कनेक्ट और इंटरटेनमेंट के लिए काम आता है। ठीक है, जॉब्स और इन्फो शेयर करना। ठीक है, एग्जाम्पल हैं इसके, इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करना, या फिर फेसबुक में किसी भी फ्रेंड को ऐड करना, या फिर स्नैपचैट में स्नैप डालना। ठीक है, अदर बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है ई लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस और स्टडी एप्स। इसके अंदर आता है आपका बायजूस, अनअकैडमी, खान अकेडमी। ठीक है, खान सर का है खान अकेडमी। इसके बाद में आप जो ऑनलाइन स्टडी ऐप है आप उनको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आपके पास डाटा होना चाहिए बस। आप कहीं भी पढ़ सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कोई सही जगह भी हो उसके लिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है इसके, जूम पे ऑनलाइन क्लास लेना। जो आपको पता होगा लॉकडाउन टाइम पे जितने भी टीचर थे सब वो जूम या फिर मीट ऐप जो है गूगल का, उसी पे पढ़ा रहे थे। बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे उसको। ठीक है, अब तो क्या हो गया कि सब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या फिर खुद के ऐप्स हैं उन पे पढ़ा रहे हैं। आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज होती है बहुत सारी, जिसमें आपका गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव और बहुत सारी होती हैं। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इसको। आप एनीवेयर एक्सेस और फाइल शेयरिंग, आप इसको कहीं भी किसी भी अकाउंट से लॉगिन करके अपना डाटा देख सकते हो। ठीक है, आपका डाटा ऑनलाइन ही रहेगा, आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है, ये डाटा आपका ऑनलाइन वेबसाइट पे ही इंस्टॉल रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आप इसका कभी भी बैकअप और सिक्योर डाटा कर सकते हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल है नोट्स गूगल ड्राइव में सेव करना। ठीक है, आपकी इसकी नेक्स्ट स्लाइड है जॉब सर्च करना एंड रजिस्ट्रेशन, naukri.com, लिंक्डइन, गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स। ठीक है, इसमें आपको पहले आपका रिज्यूम अपलोड करना होगा। रिज्यूम आप जानते ही हो, जिसके अंदर रिज्यूम के अंदर क्या होता है, आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, उसको आप एक ही बारी में सीवीवी या फिर अदर कोई भी फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर देते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद में आपको जॉब्स के बारे में पता चल जाता है, आपकी ईमेल ऐड कर देते हो, उसमें आपको ईमेल्स आएंगी, कॉल्स आएंगे, इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आएंगे, तो आप जॉब पा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में इसका एग्जांपल है राजस्थान गवर्नमेंट टीचर जॉब अप्लाई करना, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट स्लाइड है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। इसके अंदर आपको कॉलेज एग्ज़ाम गवर्नमेंट स्कीम फॉर्म्स भरना। ठीक है, डिटेल फिल प्लस डॉक्यूमेंट अपलोड, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन ही सारे डिटेल्स फिल करते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, इसके बाद में जो भी इसकी फीस होती है उसको ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा ही पे कर देते हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप मान लो, जो नीट एग्ज़ाम होता है एमबीबीएस या फिर अदर कोई मेडिकल के लिए, उसके लिए आप ऑनलाइन ही सबमिशन या फिर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती है डिजिटल साइन इन। इसमें बोलते हैं आपको, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक साइन फॉर सिक्योरिटी भी बोल सकते हो, या फिर आधार ई साइन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप डॉक वेरीफाई करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है ITR फॉर्म डिजिटली साइन करना। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी नेक्स्ट स्लाइड हैंड हेल्ड डिवाइस। ठीक है, हैंड हेल्ड डिवाइस के अंदर आते हैं स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर PDS। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये तो पोर्टेबल होता है और इंटरनेट इनेबल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं डेली यूज़ स्मार्टफोन, आप सभी जानते हैं स्मार्टफोन क्या चीज़ होती है, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसके अंदर, आप नॉर्मल फ़ोन बोलते हो, उनके अंदर आते हैं आपके एंड्रॉयड। मोस्ट पॉपुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लो बजट फ़ोन्स के अंदर आता है। इसके बाद में आता है आपका एप्पल। एप्पल के अंदर आता है iOS। इसके अलावा जो अदर प्रीमियम डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर आता है हारमोनी OS या फिर काई OS। ठीक है, और बाकी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इसके अंदर, बताए नहीं है। ठीक है, इसमें आता है आपके एग्जाम्पल जो हैं वो है सैमसंग होता है एंड्रॉयड और आईफोन होता है iOS। ठीक है, इसके बाद में आपकी नेक्स्ट स्लाइड है गूगल पे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, गूगल प्ले में क्या होता है, गूगल प्ले
लॉगिन पे जीमेल होता है, ठीक है, आप इसको जीमेल से लॉगिन करते हो, ठीक है। इसके बाद में आप ऐप इंस्टॉल और अपडेट करते हो, आपको पता ही है आप ऐप इंस्टॉल वहीं से करते हो। या फिर अगर आप एप्पल के अंदर आ जाओगे iOS के अंदर तो आपको एप्पल स्टोर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, उससे आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको एंड्रॉयड के अंदर ऐप इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप गूगल प्ले का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गूगल प्ले के अंदर क्या होता है, फ्री प्लस पेड एप्स अवेलेबल होते हैं, और इसके एग्जांपल हैं व्हाट्सअप इंस्टॉल करना या फिर अदर कोई भी ऐप इंस्टॉल करना, ठीक है, फिर अपडेट करना, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका मोबाइल स्पेसिफिकेशन मोबाइल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर, बैटरी चेक, ये सब ऑप्शन आपके ऑप्शन के हैं, इसको स्पेसिफिकेशन बोल सकते हो फ़ोन के अंदर के, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर मिलेगा आपको अबाउट फ़ोन ऑप्शन, उसके अंदर आपको सारी ही इंफॉर्मेशन जो कि फ़ोन के अंदर होती है वो सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में इसके जो एग्जांपल है वो है, जब आप अबाउट फ़ोन ऑन करोगे, अबाउट फ़ोन ऑप्शन चालू करोगे या फिर ओपन करोगे, उसके अंदर आपको फ़ोन में क्या रैम है, क्या स्टोरेज है, सब कुछ दिखा देगा, क्या बोल्ड नंबर है, सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो है फाइल शेयरिंग। पहली जो फाइल शेयरिंग का मेथड है वो है ब्लूटूथ या फिर वाईफाई डायरेक्ट, ठीक है। एप्स जैसे शेयरिट, जेंडर जेंडर बहुत पॉपुलर और एक पुराना ऐप है जो फाइल शेयरिंग के लिए काम आता है, पर अब तो क्या हो गया फ़ोन के अंदर क्विक शेयर, नियर बाय शेयर, बहुत सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है, जो फ़ोन के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं, बाद में आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो ऐप्स होते हैं या फिर फ़ोन के अंदर बिल्ड होते हैं पहले से ही सॉफ्टवेयर, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, वो होते हैं फास्ट फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है। इसके एग्जांपल है मूवी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में भेजना, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड आती है गूगल मैप्स, डेस्टिनेशन सर्च और नेविगेशन के लिए काम होती है, ठीक है। ट्रैफिक और लोकेशन अपडेट्स के लिए भी काम आता है। पाथ इजी मिलता है, जब आपको कहीं भी जाना है तो लोकेशन सेट कर दो, या आपको पूरी डायरेक्शन दिखा देगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, सब कुछ दिखा देगा, ठीक है। इसके एग्जांपल होते हैं शॉप लोकेट करना गूगल मैप से, आप कहीं जा रहे हो, आपको शॉप का एड्रेस तो नाम तो पता है, पर ये पता नहीं वो कौन सी जगह है, कैसे जाना है, क्या डायरेक्शन है, सब तो आप गूगल मैप में टाइप करो, जहाँ भी आपको जाना है उसका एड्रेस डालो, ये आपको सब कुछ दिखा बता देगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती है सेटिंग पैनल, जो कि क्विक सेटिंग्स बोला जाता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ब्राइटनेस, साउंड, ठीक है। कस्टमाइज इजी होता है इनके अंदर, जब आपको कुछ भी चेंज करना है कस्टमाइजेशन बहुत इजी होता है। इसके एग्जांपल है एरोप्लेन मोड ऑन करना या फिर ऑफ करना। इसके बाद में आपकी आती है नेक्स्ट स्लाइड, यूजफुल एप्स फॉर सिटीजन्स, जो कि ओल्ड पर्सन या फिर सिटीजन जो भी होते हैं उनके लिए सबसे यूजफुल ऐप है। कोरोना टाइम के लिए सबसे बेस्ट यूजफुल ऐप था आरोग्य सेतु, जो कि उसी टाइम पे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में आता है आपका डिजी लॉकर, जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने या फिर सेव करने के लिए काम आता है। उसके बाद में भीम यूपीआई बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका उमंग ऐप, ठीक है, गवर्नमेंट और सिटीजन सर्विसेज के लिए ये सारे ऐप काम आते हैं। एग्जाम्पल जो है आपका वो है डिजी लॉकर में आधार कार्ड स्टोर करना, जो कि एक प्राइवेट और एक सेफ ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद में आती है आपकी नेक्स्ट स्लाइड, अदर पॉपुलर ऐप्स के अंदर आते हैं आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जूम, यूट्यूब, बहुत सारे ऐप हैं जो आपको सब पता है। उसके अंदर आप कर सकते हो डेली कम्युनिकेशन और इंटरनेट के लिए यूज़ आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके व्हाट्सएप पे चैटिंग, यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, अगर आपको इसी टाइप की वीडियो और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों माफ़ करना अगर कोई भी गलती हो गई हो तो, अभी हम सीख रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं, जितने हमसे बन सकता है उतना हम सिखा देंगे। बाकी हम कोशिश करते रहेंगे और भी आगे बढ़ने की, और प्रैक्टिस करने की, और भी, ठीक है, ब्रिलियंट होने की, ठीक है।